हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया गिवन है क्यूब का। तो देखो ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में हमें सरफेस एरिया दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू आपके पास कितना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ये जो आपके पास सरफेस एरिया गिवन है इसकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 54, ये जो 6 है डिवाइड में आ जाएगा। 6 की टेबल से इसको रिड्यूस कर देते हैं, 6 9 जा 54। तो आपके पास क्या आ गया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट 9 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ए की वैल्यू कैसे आएगी, स्क्वायर रूट 9 के ऊपर शिफ्ट हो गया, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 सेंटीमीटर। अब देखो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ, वी से वॉल्यूम को डिनोट कर रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। ठीक है, अभी ए की वैल्यू आपने निकाली है 3 का हम क्या करेंगे क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है 27 सेंटीमीटर क्यूब। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें सरफेस एरिया दे रखा है वॉल्यूम का 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना, क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम निकालना है। तो देखो सरफेस एरिया गिवन है उसको लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपके पास कितना है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू, सरफेस एरिया की वैल्यू रख देते हैं 294। यहाँ से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 294, और ये जो 6 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको 6 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 आपके पास 5 बच गया, 54 हो गया, 6 9 जा 54। तो ए स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आया है 49। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, ए इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट हो गया, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। तो यहाँ से यानी साइड ऑफ द क्यूब आपके पास क्या आ गई है 7 सेंटीमीटर। अब ए यानी साइड आपने निकाल ली है। अभी निकालना हमें क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब यानी ए क्यूब। ए की वैल्यू रख देते हैं जो अभी भी हमने फाइंड आउट किए, यानी 7 का क्यूब। 7 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट में हमें सरफेस एरिया कितना दे रखा है 384 डेसीमीटर स्क्वायर। अब इसका भी वॉल्यूम, जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास दे रखा है 384 डेसीमीटर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू, सरफेस एरिया गिवन है तो वो रख लेते हैं 384। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 384 आपका डिवाइड हो जाएगा 6 से। 6 की टेबल से इसको रिड्यूस करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आई है 64। अब यहाँ से ए की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ए इज इक्वल टू, जो स्क्वायर है वो 64 के ऊपर स्क्वायर रूट शिफ्ट हो जाएगा, और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का। तो 8 ए की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 8 डेसीमीटर, यानी साइड ऑफ द क्यूब आपने निकाल ली है 8 डेसीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, वी से डिनोट कर रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ए का क्यूब यानी साइड का क्यूब। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 8, 8 का हम क्या करेंगे क्यूब। 8 का क्यूब मतलब 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी 512 डेसीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, 3 क्यूब्स ऑफ एजेस 8 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। 3 क्यूब है हमारे जिसकी साइड अपने पास कितनी है 8 सेंटीमीटर, और तीनों को हमें एंड टू एंड, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर में इनको ज्वाइन कर रखा है ऐसे ज्वाइन किया है। अब आपको निकालना क्या है,
क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्योंकि देखो तीनों को मिलाएंगे तो ये आपके पास क्या बन गया है, ये शेप आपके पास एक क्यूबॉइड की शेप बन गई है। तो आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो यहाँ से ना हमारी लेंथ ओनली इंक्रीज हुई है, ब्रेड्थ भी हमारे पास 8 ही रहेगी और हाइट भी इसकी 8 ही रहेगी। तो देखो यहाँ से करते हैं, साइड ऑफ क्यूब आपके पास कितनी दे रखी है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो तो एल से लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी, देखो तीनों क्यूब्स की, जो क्यूब 1 है 2 है और 3 है, तीनों की लेंथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी आपके पास जो वॉल्यूम लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आएगी वो क्या आएगी, 8 + 8 + 8, यानी कितनी आ गई है, 24 सेंटीमीटर। अब हम ब्रेड्थ निकाल लेते हैं। देखो ब्रेड्थ आपके पास, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगी, सेम रहेगी 8 सेंटीमीटर ही, और ऐसे ही आपके पास हाइट ऑफ क्यूबॉइड भी आपके पास क्या आएगी, 8 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है क्वेश्चन में, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले 2 × LB यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस में हाइट इंटू लेंथ। अब 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 लेंथ आपके पास कितनी है, 24, ब्रेड्थ कितनी है 8, प्लस ब्रेड्थ कितनी है 8 और हाइट कितनी है 8, प्लस हाइट कितनी है 8 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ लेंथ कितनी है 24। अब सबकी वैल्यू पुट कर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो 24 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 192, प्लस में 8 और 8 की मल्टीप्लाई 64, प्लस में अगेन 8 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट को पूरी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 448, यानी 448 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपके पास आ गया है 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन आयरन बॉक्स। एक आयरन बॉक्स की कॉस्ट निकालनी है। उसका रेट क्या है, पेंट करने का रेट है उस पर 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग का रेट है 5 रुपीज़, और उसके आयरन बॉक्स के डायमेंशंस यानी लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 0.9 मीटर और हाइट 0.45 मीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया, SA का मतलब सरफेस एरिया ऑफ आयरन बॉक्स। फॉर्मूला लिख लेते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 × LB प्लस में BH यानी ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस में HL यानी हाइट इंटू लेंथ। वैल्यूज सारी गिवन है हमें। 2 × लेंथ कितनी है 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है हमारे पास 0.90 प्लस ब्रेड्थ आपके पास है 0.90 मल्टीप्लाई हाइट है आपके पास 0.45, अगेन प्लस का साइन, हाइट है आपके पास 0.45 मल्टीप्लाई लेंथ है आपके पास 2, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में 2, देखो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.90 से तो हमारे पास आएगा 1.8, प्लस 0.90 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 से तो हमारे पास आएगा 0.405, प्लस 0.45 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 0.9। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.105, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सरफेस एरिया आएगा आयरन बॉक्स का वो आ गया है 6.21 मीटर स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ₹5। अब हमें कितना जो एरिया निकाला है उसका निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 6.21 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6.21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹31.05। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स दे रखा है 16:25। आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है।
तो जो चीज़ गिवन है उसी से कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो SA यानी सरफेस एरिया ऑफ C1 का मतलब क्यूब 1 अपॉन में SA ऑफ क्यूब 2, C2 को ले रहे हैं क्यूब 2, ठीक है, इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 यानी आपके पास क्या होगा, इसका सरफेस एरिया 6A1 का स्क्वायर, मैं इसकी साइड A1 ले रही हूँ, अपॉन में फॉर्मूला लिख रहे हैं सबसे पहले 6A2 का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब 2 है तो उसकी साइड भी हमारे पास क्या आ जाएगी 2, इज इक्वल टू क्या दे रखा है रेशियो आपको 16 अपॉन में 25। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6 से 6 रिड्यूस हो जाएगा आपके पास, तो क्या आ गया A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू दोनों के स्क्वायर रूट में शिफ्ट हो गए, 16 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और 25 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, और हमें पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और 25 का होता है 5। यहाँ से आपके पास A1 यानी साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब क्या आ गई है 4 सेंटीमीटर, और A2 यानी साइड ऑफ सेकंड क्यूब क्या आ गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालते हैं V1, तो देखो V1 का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब आप कैसे निकालोगे, A1 का क्यूब, और A1 आपके पास क्या है 4 यानी 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या आएगा हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही हम वॉल्यूम 2 यानी वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब निकालते हैं, इज इक्वल टू A2 का क्यूब हो जाएगा, यानी जो क्यूब की साइड है उसका क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब की जो साइड आई है वो कितनी आई है सेकंड क्यूब की 5 आई है, 5 का क्यूब। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था हमें, रेशो। देखो क्वेश्चन में ना रेशो ही पूछा था दोनों के वॉल्यूम्स का, तो वही निकाल लेते हैं। आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 अपॉन में वॉल्यूम V से डिनोट कर रही हूँ क्यूब 2। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 आपके पास क्या है 64, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब सेकंड क्या है आपके पास 125, तो आपका आंसर रेशो की फॉर्म में क्या आ गया है 16:125, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दे रखा है एक रेक्टेंगुलर होल का 60 मीटर, और उसकी हाइट भी दे रखी है 3 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स, 4 वॉल्स को पेंट करना है, और उसका रेट क्या दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 20 रुपीज़। तो देखो हमारे पास सबसे पहले हमें इसमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया निकालेंगे सीधा हम 4 वॉल्स का। तो सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 × L + B इंटू में हाइट। अब देखो ये जो पेरीमीटर है ना आपके पास, पेरीमीटर जो गिवन है 60 मीटर, ये आपके पास सीधा सीधा किसकी वैल्यू गिवन है 2 × L + B की, तो इसकी जगह पे ये पुट कर लेते हैं। देखो वैल्यू 2 × L + B यानी पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगुलर होल का 60, और हाइट आपके पास कितनी दे रखी है 3, तो यहाँ से जो सरफेस एरिया है वो कितना आ गया 180 मीटर स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है ₹20। अब हमें पेंट कितना करना है, जो हमारा एरिया है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 180 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या करोगे ₹20 को मल्टीप्लाई कर दोगे 180 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ₹3600। तो कितने रुपीज़ लगेंगे 4 वॉल्स को पेंट करने में, ₹3600, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर।